भाई मौसम इतना सुहाना हो तो हर चीज़ में मज़ा ही आ जाता है। घूमने में, खाने में, बनाने में, हर चीज़ में। नमस्ते, मेरा नाम है सपना और मैं देहरादून से हूँ। रोज़ के डेली रूटीन के काम करने के बाद हम निकल चले हैं घर से, घर के कुछ ज़रूरी सामान लेने। अब बारिश है तो हम मॉल चले गए। मॉल में घूमते हुए अक्षत की नज़र गैलेक्सी स्टोर पर पड़ी और अक्षत तो कूद कर दुकान के अंदर गेम खेलने लगा। गैलेक्सी स्टोर से बाहर निकले तो वहाँ बोनसाई फेस्टिव चल रहा था। वहाँ अक्षत मुस्कुराते हुए बोनसाई पौधों का आनंद ले रहा था। यहाँ बहुत ही सुंदर सुंदर बोनसाई पौधे रखे हुए थे जो यहाँ की हर छोटी छोटी जगहों से लाए गए थे। सहस्त्रधारा, तपोवन, मालसी, मालदेवता, टपकेश्वर, इन जगहों से यह पौधे लाए गए थे। यह पौधे इतने खूबसूरत थे कि इन्हें घर में रख दो तो यह घर की खूबसूरती में चार चांद लगा दे। इन बोनसाई पौधों में वट, पीपल और बरगद के पेड़ भी शामिल थे। आगे चलने पर हमें एक भैया मिट्टी के चाक पर बच्चों को कुछ कुछ बनाना सिखा रहे थे। अक्षत की नज़र उन भैया पर पड़ी तो वह बोला, मम्मा मुझे तो यही बनाना है। भैया ने भी बोला, भैया एंट्री करवानी पड़ेगी। एंट्री करवाने पर अक्षत ने अपनी सीट पकड़ ली और शुरू हो गया। यहाँ उसने एक मिट्टी का शिवलिंग बनाया। आगे चलने पर हमने इन पौधों के रेट पूछे तो यह 250 रुपये से शुरू होकर इनकी कीमत हज़ारों में थी। कुछ पौधों की पत्तियां इनमें मसालों की तरह दिख रही थी। मैंने पूछा, यह एडिबल है? तो वह बोली, ना, यह सिर्फ सजावटी हैं। हम आगे को चलते बने। भाई इन पौधों को देखकर तो मन खुश हो गया। फिर आगे जाकर हमने अक्षत की पेट पूजा कराई। फिर अंत में सबसे ज़रूरी काम जिसके लिए हम आए थे, घर का सामान। हमने घर का सामान देखा, कुछ पसंद आया, कुछ समझ में नहीं आया। सामान लेकर हम घर आए। घर आकर हमने लोहड़ी सेलिब्रेट की। हमारे यहाँ यह पूजा अग्नि के सामने धूप जलाकर, जल की कुछ बूंदें डालकर और अग्नि में प्रसाद के रूप में मूंगफली, गज्जक, रेवड़ी चढ़ाए जाते हैं। हमने यह पूजा की, फिर अग्नि के चारों ओर घूम घूम कर प्रसाद चढ़ाया, बच्चों में बांटा और खुद खाया। वैसे लोहड़ी और उत्तरायण के त्यौहार आने से मन में यह खुशी तो होती ही है कि चलो अब ठंड कम होनी शुरू हो जाएगी, और पहाड़ के लोगों के लिए यही सबसे बड़ी खुशी की बात होती है।